नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इलेक्शन के दौरान चुनावी माहौल में हर रोज हर पल एक नई खबर और बड़ी खबर। ओवैसी को ओम प्रकाश राजभर ने खुला ऑफर दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जितने भी पार्टियां हैं बीजेपी के विरोध की, उन सभी पार्टियों को आना चाहिए एक मंच पर ताकि बीजेपी को हराया जा सके। ओवैसी से गठबंधन के लिए खुले हैं दरवाजे, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। सीटों की मांग कम करके आ सकते हैं साथ। एक शर्त उन्होंने जरूर रखी है, बीजेपी विरोधी ताकतें एक मंच पर आए। ओवैसी कोई बाहरी नहीं, देश के ही सांसद हैं। ओम प्रकाश राजभर की ओर से ये बातें कही गई हैं। अगर ओवैसी 5-10 सीटों पर लड़ने को तैयार हो तो आप उनको एकोमोडेट करने को तैयार? बिल्कुल नहीं, तो एकदम कट सकते हैं। हम तो सबसे कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी का तो पीलर रही था कि हम ओवैसी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कभी उन्होंने कहा हो तो बता दीजिए। अखिलेश जी के जबान से कहीं निकला हो कि हम उनको नहीं लेंगे तो बता दीजिए। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि देखो जो ज्यादा डिमांड लोगों की है, सबको समझाओ कि सब लोग 50 सीट के बजाय 5 सीट लड़ें, 5 जीत जाएंगे। 50 लड़के अकेले को नहीं जीतेंगे। ये हमारा प्रयास हो रहा है। तो आपकी ओवैसी साहब से बातचीत हुई? होती है बातचीत। क्या कहना है उनका इस ऑफर के बारे में? विचार कर रहे हैं कि कम सीटें लड़ें। और भाई अब हमसे तो यही ना करें कि विचार कर रहे हैं, हमके कर लीजिए भाई। हम तो वो व्यक्ति हैं, एक दोहा हमको आता है कि कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है, इससे तो मुझे लगता है कि बीजेपी और आप लोगों पर हमला करेगी। या योगी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है कि ओवैसी के साथ भी गठबंधन के रास्ते अभी खुले हुए हैं। ओवैसी कौन से तोप हैं? वो भी भारत के नागरिक हैं और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ओवैसी का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ओवैसी अपने मंचों से लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच मुलाकात हुई है। जनेश्वर ट्रस्ट के ऑफिस में दोनों के बीच मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रही है। वहीं संजय सिंह का कहना है कि हर मुलाकात के मतलब होते हैं, लेकिन इसका मतलब गठबंधन नहीं होता। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 चुनाव को लेकर ही दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है और गठबंधन की संभावना भी शायद इस मुलाकात में तलाशी गई। सर, आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और क्या क्या बात बनी है? देखिए, आज एक आम सहमति इस बात पर हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। और उसमें एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है जहाँ पे कि किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, आंसू गैस के गोले मिलते हैं, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता, लाठी मुकदमे मिलते हैं। कोरोना की महामारी हम लोगों ने देखा जहाँ पे कि नदी के घाट पे सड़ी हुई लाशें पाई गई। तो इससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और इसको लेके कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। जो आम आदमी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन कैसे रहेगा और कितनी सीटों पर बात हो रही है? देखिए, गठबंधन को लेके कोई अंतिम फैसला या बातचीत होगी तो निश्चित रूप से आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी आज जितनी बातचीत हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितना यूपी में गठबंधन की सीटें चाहती है? नहीं, अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी गठबंधन को लेके कोई अंतिम रूप से फैसला होगा, कुछ तय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। लोग गन्ना कर रहे हैं, ये जिन्ना कर रहे हैं। भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं बचा जिसके नाम पे वोट मांग सकें वो। तो इसलिए एक ऐसा राज है जिसको सब लोग हटाना चाहते हैं और इसके लिए अगर कोई मिलकर योजना बने तो अच्छा है। आने वाले समय में उनका मानना है कि अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश में एक बदलाव कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुलाकात का मतलब सिर्फ गठबंधन नहीं होता है। संजय सिंह जी आप पार्टी के नेता हैं, नेताजी को जन्मदिन की भी बधाई देने आए थे। कल माननीय प्रोफेसर साहब की किताब का विमोचन था, उसमें भी आए थे। तो अगर दो पॉलिटिकल लोग मिल रहे हैं तो औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। ये नहीं है कि जो मिल गया उसी से गठबंधन है। तो ये नहीं है कि जो मिल गया उसी से गठबंधन, लेकिन मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी हर उस पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नजर आ रही है जो कि बीजेपी के विरोध में और जो फायदा पहुंचा सके। अपना दल के कृष्णा पटेल गुट से भी गठबंधन समाजवादी पार्टी का हो चुका है। अपना दल का एक गुट
जो कि अनुप्रिया पटेल वाला है, वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अपना दल का कृष्णा पटेल गुट समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। कृष्णा पटेल ने गठबंधन की पुष्टि की है। अनुप्रिया पटेल की मां है कृष्णा पटेल, जो समाजवादी पार्टी के साथ है। मेरे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। मैं मुलाकात आपकी हुई है अखिलेश जी से, मकसद क्या रहा, क्या बातचीत हुई है आपकी उनसे? देखिए 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और हम लोग की जो चर्चा हुई है वो हम लोग चुनाव जो है मिलकर ही लड़ेंगे। और क्या मैम कुछ सीटों पर भी कोई बातचीत हुई है? अभी सीटों में खुलकर कोई ऐसी चर्चा नहीं है, इसके लिए हम पुनः बैठेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। और मैम आपकी बेटी केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी भी अपनी एक पार्टी है, तो क्या लगता है कि आप खास तौर से, क्योंकि सोनीलाल पटेल जी कुर्मियों के बड़े नेता थे, तो उनको रिझाने में आप मदद कर पाएंगी? देखिए डॉक्टर पटेल थे, बहुत बड़े नेता थे और आज भी वो समाज मेरे साथ है, मेरे साथ हिम्मत से खड़ा है, परिस्थिति जो भी रही होगी। और रिझाने की बात यह है, आजकल वोटर बहुत होशियार हो गया है, किसी रिझाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मुझे याद है कि बांसमंडी चौराहे पे आप लोगों का दफ्तर हुआ करता था, सोनीलाल पटेल जी काफ़ी मेहनत किया करते थे। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि कुर्मियों का वोट बैंक एक उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंस ही रखता है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या सरकार समाजवादी पार्टी की बनवाने में मदद हो पाएगी? हाँ, अब की से जनता का मूड बदला हुआ है, वो जरूर समाज परिवर्तन चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। मेरे साथ कृष्णा पटेल जी थी, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सोनीलाल पटेल बड़े नेता थे कुर्मी बिरादरी के, उनके पदचिन्हों पर उनकी पार्टी चल रही है। इस बार के चुनाव में कुर्मियों का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो छोटी छोटी पार्टियों के सामने वजूद की लड़ाई होती है और बड़ी पार्टियों को मौका मिलता है कि इन पार्टियों के साथ आकर के फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सके। इधर केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा फैसला आज लिया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ा दी गई, 5वीं बार बढ़ाई गई है योजना की अवधि। अब मार्च 2022 तक ये योजना लागू रहेगी। मार्च तक गरीबों को मुफ्त में राशन मिलेगा। इस योजना पर अतिरिक्त जो भार आने वाला है वो है 53,344 करोड़ रुपए का। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर और इसी बीच उनकी सुरक्षा में सेंध से जुड़ी एक बड़ी खबर। राष्ट्रपति दौरे को लेकर सुरक्षा दस्तावेज लीक हो गए हैं। 76 पन्नों का ये गोपनीय दस्तावेज है जो कि लीक हुआ। सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी लीक हुई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कौन पुलिस अधिकारी कहां मौजूद रहेगा, ये सूचना भी लीक हुई है। तो बड़ी खबर है ये। कानपुर दौरे पर है राष्ट्रपति, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक भारी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। दस्तावेज लीक हुए हैं कि कौन सा अधिकारी सुरक्षा में किस पॉइंट पर मौजूद रहेगा, ये जानकारी लीक हुई है। और इसी बीच कानपुर के एसपी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दारोगा को धमकाने का ये वीडियो है। तुम झंडा नोचोगे, हम बिल्ला नोचेंगे, ये धमकी समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां पर दे रहा है वर्दीधारी को। एसपी नेता बर्रा थाने के अंदर धमकाने पहुंचे, आरोप लगाया गया है यही। एसपी नेता अर्पित यादव पर यह आरोप है। इस वीडियो में आप जिस शख्स को, पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को धमकाते हुए देख रहे हैं, दरअसल वो समाजवादी पार्टी का नेता है अर्पित यादव और धमकाने का आरोप इस पर लगा है।
तो अखिलेश यादव की ओर से लगातार कोशिश हो रही है, लाख कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की इस छवि को बदलने की, लेकिन गाहे बगाहे उनके नेता, उनके कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते नजर आ जाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर एक बदमाश हारिश खान गिरफ्तार किया गया। हारिश खान पर 25,000 रुपए का इनाम था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और खान मुबारक का करीबी है हारिश खान। हारिश खान को एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। अबू सलेम का डर दिखाकर एनसीआर में प्रॉपर्टी कब्जा करने का इस पर आरोप है। जौनपुर का रहने वाला है यह आरोपी। 2004 से मुंबई में रह रहा था आरोपी और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर एसडीएम लेखपाल का एक विवाद सामने आया। एसडीएम ने लेखपालों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। कारण बताओ नोटिस से नाराज थे लेखपाल। नाराज लेखपालों ने एसडीएम का घेराव किया। एसडीएम ने अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगाया। जहांगीरगंज थाने में 3 नामजद और 25 अज्ञात लेखपालों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। उधर संभल में बीच सड़क एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का आरोप ब्लॉक प्रमुख के पति पर लगा है। पूरा मामला सदर कोतवाली के चौधरी सराय का है, जहां पर पवासा ब्लॉक प्रमुख के पति हृदय यादव बीच सड़क पर एक युवक को पीटते हुए कैमरे में कैद हुए। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को देखकर जो बातें समझ में आ रही है, मारपीट का, युवक की डंडे से पिटाई हो रही है और अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। उधर मुरादाबाद में एक दूल्हे को शादी से पहले जेल की हवा खानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक खुद को आर्मी का बड़ा अधिकारी बता रहा था। दूल्हे ने सबको धोखा दे रखा था। इतना ही नहीं, 12 लाख रुपए कैश और गाड़ी भी दहेज में इसने लेने की शर्त रखी थी। शादी के दिन जब दूल्हा 4 लोगों को बारात लेकर पहुंचा तो इसका खुलासा हो गया, जिसके बाद लोगों ने उसे बंधक बनाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी हाथरस का रहने वाला बताया जा रहा है और दहेज के लालच में इसने शादी की। ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। क्या दिया है, क्या लिया है, क्या पता है, बताइए। अरे आपको पता है इंडियन। खबर कानपुर से, जहां पर कानपुर के कचहरी परिसर में वकीलों के बीच आपसी विवाद का एक मामला सामने आया, जहां एक वकील अवध कुमार यादव ने शिरीष मिश्रा नाम के वकील पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित की माने तो आरोपी के साथ उसके चैम्बर में वकील के भेष में 2 महिलाएं और 2 पुरुष पहुंचे और उसके साथ हाथापाई हुई। तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मारपीट का वीडियो चैम्बर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद पीड़ित वकील ने बार एसोसिएशन से लिखित रूप में शिकायत की है। खबर जौनपुर से, जहां पर फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित हुआ है। 9 फरार पुलिसकर्मियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। सीबीआई ने फरार पुलिसकर्मियों पर यह इनाम घोषित किया है। पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत का मामला है ये। 11 फरवरी को बक्शा थाना में कृष्णा यादव की मौत हो गई थी और उसी मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी और अब ये मामला दर्ज हुआ है और इनाम का भी ऐलान किया गया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।